वैसे भी बहुत कुछ खाने का मन करता ही रहता है। सर्दियों की एक काली रात थी। भूख से बेहाल पंकज और नीरज ऑफिस से घर आ रहे थे। वो दोनों खाने के शौकीन तो थे ही, लेकिन आज उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। रोज तो उनका बॉस उन्हें जल्दी घर भेज दिया करता था, लेकिन आज काफी समय हो चुका था। भूख के मारे इतना बुरा हाल हो गया है, घर जाकर बना भी नहीं पाएंगे और रास्ते में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम सही कह रहे हो भैया, इस बॉस को तो मन करता है अकेले में ले जाकर बहुत मारूं। हमेशा दादागिरी दिखाता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हम अकेले रहने वाले लोग पहले खुद बनाएंगे तब तो खा पाएंगे, लेकिन ये सब उसको कौन समझाए। नीरज और पंकज उदास मन से घर जा रहे होते हैं कि तभी उनको एक ठेला दिखाई देता है। भैया देखो, मोमो बर्गर का ठेला। ये क्या चीज होती है? या तो मोमो होता है या तो बर्गर। ये क्या होता है? अरे भैया बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैंने बहुत बार खाया है। आप भी खा कर देखो। वैसे भी भूख लगी है, यहाँ आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, एक खा लेते हैं ना। चल छोटे, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा घर पे खाना बनाने का। चलो यहीं खा कर चलते हैं। पंकज और नीरज मोमो बर्गर के ठेले पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक सुंदर सी महिला मोमो बर्गर बना रही है। 2 प्लेट लगा देना। जी अभी लगा देती हूँ, लेकिन क्या? आपको 1 प्लेट और भी मिल सकता है। अगर आप लोग मेरे एक सवाल का सही जवाब दें तो मैं आपको 1-1 मोमो बर्गर और दूंगी। और वो सवाल क्या है? अगर किसी को भूख लगी हो तो उसको जो मिले वो खा लेना चाहिए। ये कैसा सवाल है? आप बस बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या उसको खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल खाना चाहिए। भूख लगी है तो खा लो कुछ भी। ठीक है, ये लीजिए आपका मोमो बर्गर। वो औरत नीरज और पंकज को मोमो बर्गर बनाकर दे देती है। नीरज और पंकज भूख से बेहाल मोमो बर्गर बहुत जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पंकज की आंखों से खून निकलने लगता है। बीजापुर नामक एक गांव में एक अमीर सेठ दयाराम रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो खुद भी था। भले ही वो पैसों से बहुत धनी था, परंतु उसके भीतर अहंकार का एक अंश मात्र भी नहीं था। उसके विवाह को 2 वर्ष बीत गए थे और उसकी पत्नी गर्भ से थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का पहले से भी कई ज्यादा ध्यान रखता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान भी बिल्कुल मेरी तरह बने। मेरी संतान के भीतर कभी भी किसी तरह का अहंकार न आए। आप चिंता मत कीजिए जी, जब सबके लिए आपका स्वभाव इतना अच्छा है तो आपकी संतान भी बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। कुछ महीने बीतते हैं और सुषमा अपनी संतान को जन्म देती है। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया था। दयाराम ने बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री के जन्म का समारोह पूरे गांव में करवाया। सब गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पंडित जी उनकी पुत्री का नामकरण करने के लिए आए। हम आपकी पुत्री का नाम आयुषी रखते हैं, परंतु आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। आपकी पुत्री के ग्रह नक्षत्र देखकर ये पता लग रहा है कि इनका व्यवहार बाद में अहंकारी होगा, इसलिए आपको इनकी परवरिश पर खास ध्यान देना होगा। परंतु पंडित जी, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, संतान का स्वभाव तो उसके माता पिता के स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। ना तो मेरे अंदर कोई अहंकार है और ना ही मेरी पत्नी के भीतर, तो हमारी पुत्री अहंकारी कैसे बनेगी? जरूरी नहीं है सेठ जी कि बच्चों का स्वभाव हमेशा माता पिता जैसा हो। कभी कभी स्थिति कुछ भिन्न भी हो जाती है। हाँ, आप ध्यान रखना। पंडित जी आयुषी का नामकरण करके वहाँ से चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें दयाराम के मन में घूमती रहती हैं। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का भोजन बनाया है। इतने दिनों से रसोई घर में जा ही नहीं रही थी, तो आपको भी आपकी पसंद का खाना बनाकर नहीं खिला पा रहे थे, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है, तो अब पहले की तरह ही हर रोज आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी। सुषमा दयाराम की थाली में भोजन परोसती है और खुद भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो खाने का कुछ निवाला खाती है कि तभी एक गांव में चुड़ैल का साया था।
आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और लोगों को खा जाती है। अरे दैया, ये चुड़ैल तो देखो जी। अरे ये फिरंगी चुड़ैल फिर से आ गई। अरे चलो चलो जी, खिड़की बंद कर लो जल्दी से, अगर इसने हमें देख लिया तो हमें भी खा जाएगी। अरे देखने दो, ये है तो चुड़ैल, लेकिन देखो कितनी गोरी चिट्टी है। अरे नास मीटे, बस फिरंगी औरत देखी नहीं कि लगे लार टपकाने। अरे वो किसी अंग्रेज औरत की भटकती हुई आत्मा है। हट, बंद कर खिड़की। नास मीटा कहीं का, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। तभी कविता खिड़की बंद कर लेती है। फिर वो चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है और वहीं उसे मार कर खाने लगती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सरपंच एक बाबा को बुलाते हैं। आधी रात होते ही वो फिरंगी चुड़ैल फिर से आती है। अरे चुड़ैल, चली जा यहाँ से। No, I am very, very hungry. I want food, chicken. अरे मर गया रे। अरे ये क्या बोल रही है? लागत है अंग्रेजी में किटर पिटर कर रही है, पर हमको तो ये अंग्रेजी आता नहीं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, भागो। अगले दिन अरे गांव वालों, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, अब वो चुड़ैल चाहती क्या है? अगर ये पता चल जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे अंकल, इंग्लिश नहीं आती तो सीख लो ना, बहुत आसान है। मैं तो इसे कब से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और मुझे काफी इंग्लिश भी आ गई है। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर में डुओलिंगो ऐप टाइप करना है और इसे डाउनलोड करना है। अब देखो, कई सारी भाषाओं के ऑप्शंस आएंगे, तो बस इसमें से अपनी भाषा को चूज कर लो और फिर अपने सीखने का टारगेट सेट करना है कि कितने टाइम के लिए हम रोज सीखना चाहते हैं। बस फिर प्रैक्टिस सेशन आएगा और आपके टाइम के हिसाब से आपको सिखाता जाएगा। और यही नहीं, किसी की इंग्लिश अगर पहले से थोड़ी सी अच्छी है, हाँ बेटा, जैसे कि मेरी। हाँ माँ, जैसे तुम्हारी, या फिर जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती हो, वो भी इससे उसी हिसाब से सीख सकता है। बस उसी हिसाब से ये आपको आगे सिखाता जाएगा और इसमें हम अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि हमने अच्छे से सीखा या नहीं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह लगता है मुझे, तो इतना मजा आता है। अरे बेटा, महंगा भी तो होगा फिर ये। नहीं पापा, ये एकदम फ्री है। और किसी को पहले से इंग्लिश आती हो तो फिर इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, 20 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, आप कोई भी भाषा बड़ी आसानी से सीख सकते हो और प्रोफाइल बनाकर अपने दोस्तों से भी जुड़ सकते हो। वाह बेटा, ये तो कमाल का ऐप है। मैं आज ही इसको डाउनलोड करूंगी। हम सब भी, हम सब भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब इस चुड़ैल का क्या करें? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं काफी इंग्लिश इस डुओलिंगो ऐप से सीख चुका हूँ। मैं करूँगा चुड़ैल से बात। फिर आधी रात होते ही चुड़ैल फिर से आती है। Who are you, little boy? I will eat you. You look very tasty. I died because of a big disease and hunger. I will get food for you and solve your problem for forever. Okay, you are a very sweet child. I trust you.
फिर बंटी जाता है और गांव वालों को सब बताता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं अब उसी हिसाब से पूजा करके इन आत्माओं को शांत कर दूंगा, जिससे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाबा जी पूजा करते हैं और उसके बाद बेमौत हुई चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है।